सीडीएस सेकंड 2023 सेट ए का पेपर है। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया गया है। तो एक काम करें, हम लोग अल्फा ए का मान हम लोग 1 रखें, बी का मान 2 रखें और सी का मान 3 रखें। तो अल्फा का मान आएगा 1 - 6 यानी कि -5 आएगा। बीटा का मान हम लोग बी स्क्वायर माइनस ए सी यानी 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा। और गामा का मान दिया है सी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 9 - 2 यानी 7 आएगा। अब ये मान हम लोग रख देंगे तो इसका मान जो आ जाएगा हमें 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना, कुछ और भी रख सकते थे। वैसे ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग एक यहाँ से गुणा करेंगे ए अल्फा से, तो ये आएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको गुणा करेंगे तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हम लोग जानते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी सी को यहाँ पर अल्फा मान ले रहा है, वैसे मान के किया है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो वैल्यू रख करके देख लें। दूसरा सवाल दिया है x पावर 4 प्लस अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा x माइनस 1 का एक फैक्टर दिया है x माइनस 1 का होल क्यूब। x माइनस 1 का होल क्यूब मतलब x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। तो यहाँ पर तो पावर 4 है तो 4 फैक्टर होगा, 4 फैक्टर है, 3 दिया है तो x प्लस के मान है। यहाँ कांस्टेंट टर्म हमें क्या मिलेगा, तो -1 चाहिए, -1 -1 -1 गुणा करेंगे तो k का मान तो हमें 1 आना चाहिए, यानी कि जो चौथा फैक्टर आएगा वो x प्लस 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 2 अंक की संख्या इस प्रकार है कि अंकों को उल्टा किया जाए और जोड़ा जाए तो 55 है, तो 50 और 5 देख सकते हैं, और घटाया जाए तो 45 है। कह रहा है कि 50 और 0 5 की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो दोनों में अंकों 0 5 को गुणा करेंगे तो हमें आंसर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ए बी काम को 10 दिन में करते हैं, ए और बी काम को 10 दिन में करते हैं, बी सी काम को करते हैं 12 दिन में, सी ए काम को करते हैं 15 दिन में, ए बी सी आधे काम को, एलसीएम आ जाएगा 60, 6 5 4, तो 6 4 10 5 15 यानी कि ए बी सी जो आएगा वो 7.5 आएगा। आधा काम यानी 30 बटा में 7.5 यानी कि 4 दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 12% वार्षिक है, 9 महीने के लिए उधार लेता है, तो 3% हो जाएगा हमें 3 बार, 3% 3 बार करेंगे तो 9.27% आ रहा है, और ये आ रहा है 10,000 का, तो परसेंटेज 100 से गुणा करेंगे तो 927.27 रुपया जो आ जाएगा हमें CI आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, साइन थीटा बराबर a प्लस बी बाई 2 अंडर रूट ए बी, क्या संबंध सही होगा, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यहाँ से a बराबर b पुट करेंगे तो कंडीशन दिखाई दे रहा है मैक्सिमम 1 आ जाएगा। यदि बड़ा छोटा डिफरेंट चेक करेंगे, 2 1 रखेंगे तो 3 बटा में 2 आ जाएगा, मतलब 9 स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा में 8 आ जाएगा, तो मैक्सिमम तो हमें 1 ही चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही करके देखेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ए बी 7 काम कर ए बी सी 36 दिन में करते हैं, ए बी सी काम को करते हैं 36 दिन में, ए बी एक साथ सी की तुलना में 5 गुना काम करते हैं, यानी कि ये 1 कर रहा है ये 5 कर रहा है। बी और सी एक साथ ए के बराबर काम करते हैं, मतलब ए बराबर है बी प्लस सी, तो ये सी 1 दिया है तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, कह सकते हैं एफिशिएंसी। अब कह रहा है कि AC B की तुलना में n गुना काम करते हैं, तो AC काम करेंगे तो 4 करेंगे, 2 की तुलना में n गुना यानी कि 4 बटा में 2 यानी कि n का मान जो आ जाएगा हमें वो 2। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/4
तो हमें 18 बटा में ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी सी का जो रेशियो आएगा, ए बी सी का जो रेशियो आएगा वो 3, 2, 5 बटा में 4 और 4 बटा में 3 आएगा। यानी कि एलसीएम 12 से गुणा कर देंगे तो आएगा 18, 15 और 16। 18 बटा में 18 यानी ये तो कट जाएगा, होमोजीनियस है। ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो 256 में से 225 घट जाएगा और ये 324 आएगा। 31 जोड़ देंगे यानी कि रूट 355 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है n संख्याओं के 10 और 20 से विचलन का योगफल a और b है। ba का रेशियो -4 है, यानी कि ये जो आ जाएगा 10 है और 20 है, यहाँ से आ जाएगा 4 और ये 1 आएगा। तो 5 के लिए अंतर डेविएशन अप्लाई कर ले। 10 है तो 1 के लिए 2 आएगा, एवरेज जो आ जाएगा वो 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि कुछ डाटा दिया गया है, उसका माध्यिका क्या होगा। तो यहाँ पर आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो जो माध्यिका आएगा तो m, और हमें पूछा गया है 2m + 5, यानी कि ये कैलकुलेट कर लेना तो 54 हमें आंसर आ जाएगा। आरोही और अवरोही क्रम में सजा के देख सकते हो। 11 नंबर सवाल में दिया गया है √x + 9 बराबर x - 3। तो x + 9 बराबर करेंगे तो x² - 6x + 9, ये तो कटेगा x² - 7x बराबर 0। x का मान 0 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो 16 9 7 16 -3, सॉरी 0 रखेंगे तो 9 -3 तो नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, यानी कि ओनली 1 सॉल्यूशन आएगा, ओनली 1, यानी ऑप्शन ए दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में √x + 1/4 को हम लोग t मान लें तो √x + 1/√x जो आ जाएगा वो t² - 2 आ जाएगा। x + 1/x जो आएगा वो t² - 2 का स्क्वायर -2 आ जाएगा। इसका मान तो दिया है 97 + 56√3, तो ये आ जाएगा 97 - 56√3, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 194 आएगा। 196 होगा, 196 मतलब इसका स्क्वायर 14 आना चाहिए। तो t² - 2 का होल स्क्वायर जो आना चाहिए वो 14 आना चाहिए, सॉरी ये 14 आना चाहिए। 16 t का मान जो आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है वो 3:2 है। गुणनफल संख्याओं का योगफल 45 दिया है। तो a + b दिया है 45 और ab जो आएगा वो 6x² है। तो यहाँ से तो हम संख्याएं का गुणनफल नहीं निकाल सकते हैं। संख्याओं का गुणनफल एलसीएम × एचसीएफ 6x² आ जाएगा, जोड़ने पर 45 है, तो ऐसा तो कोई फिक्स डाटा नहीं है, तो यानी कि जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में 3 की स्पीड से जा रहा है तो 40 मिनट जल्दी पहुंचता है, 2 की स्पीड से जाता है तो अंतर 1, 80 बटा में 60, 3 दूनी का 6 कटेगा, यानी 8 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 3 का पावर x - 1 + 3 का पावर 3 - x बराबर 6 है, और 2 का पावर x - 1 + 2 का पावर 3 - x पूछा गया है। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये 2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 + 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, तो 16 नंबर सवाल में हम लोग x/y करें तो क्या मिलेगा, a + b - ab/a + b, और ये आएगा a - b + ab/a - ये मिलेगा। अब ये बताओ a + b का होल स्क्वायर माइनस ab करेंगे और a - b का होल स्क्वायर प्लस ab करेंगे, लेकिन ये नीचे चला आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा a - b × a² + ab + b²,
और a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स बाई वाई का मान। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x प्लस वाई तो हमें 2a क्यूब दिया है, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई करेंगे तो ये आएगा 2a क्यूब और घटा देंगे तो माइनस 2b क्यूब आएगा, ये तो दोनों बराबर दिया है, x माइनस वाई का मान आ जाएगा माइनस 2b क्यूब। आइए ना क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है 3x क्यूब प्लस 2y क्यूब माइनस 18xy प्लस 6√6। तो बेसिकली ये तो √3x का होल क्यूब √2y का होल क्यूब, इसको प्लस √6 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे √3x इंटू √2y इंटू √6 लिख सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है √3x प्लस √2y प्लस √6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6 माइनस √18x माइनस √12y आप माइनस √6xy आ जाएगा। यानी ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि y बराबर 125 का पावर 100 करेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये लिख सकते हैं कि log y बराबर 100 125 को मतलब 300 log 5 लिख सकते हैं, 5 का क्यूब है। ये बताओ कि log 5 को log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं, यानी कि 300 1 माइनस log 2, तो 300 माइनस 300 गुणे 0.301, तो 300 माइनस 3 गुणे 30.1 कर सकते हैं, 90.3 आ जाएगा। 90.3 का मतलब आएगा 209 समथिंग आएगा 7, यानी कि 290.7 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो आ जाएंगे वो 210 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है AC(x) क्यूब प्लस BC(x) स्क्वायर प्लस AD(x) स्क्वायर प्लस ACD(x) प्लस BD(x) प्लस BCD और AD(x) क्यूब प्लस AC(x) स्क्वायर प्लस BD(x) स्क्वायर प्लस BC(x) प्लस ACD(x) प्लस BCD, इसका HCF क्या होगा, तो A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3 और D का मान 4 रखेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x प्लस 2 आएगा, जिससे AX प्लस B हमारा HCF आ जाएगा। कैलकुलेशन मान रखते ही करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है x पावर n माइनस p y पावर n प्लस q z पावर n q z पावर n, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई जेड माइनस बी जेड एक्स माइनस ए एक्स वाई से विभाज्य है। तो कुछ मान पूछा गया है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो इन दोनों में तो x माइनस ए वाई आएगा और दूसरा जो आ जाएगा वो माइनस इन दोनों में तो बी जेड कॉमन करेंगे तो x बीजेड कॉमन कर लें तो x माइनस ए वाई आएगा, यानी कि x माइनस बीजेड और x माइनस ए वाई इन दोनों से कटना चाहिए, तो कटेगा तो भाग देने पर तो शेष 0 आएगा। यहाँ से z का मान आएगा x बाई बी और y का मान आ जाएगा x बाई ए, तो मान रखेंगे तो क्या आएगा x पावर n माइनस पी, y का मान आएगा तो x पावर n बाई ए पावर n प्लस क्यू x पावर n बाई ए बी पावर n यह आ जाएगा, भाग लगने पर शेष 0 आ जाएगा। y z का मान रखते हैं, x का मान नहीं रखते हैं, x पावर n कॉमन करेंगे तो ये बताओ कि क्या आएगा 1 माइनस पी बाई ए पावर n और q बाई बी पावर n, इसका मान तो 0 आ जाएगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि p ए पावर n प्लस माइनस q बी पावर n का मान जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि a प्लस बी समानुपाती है a माइनस बी के टाइम्स, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अनुक्रमानुपाती होगा ए बी के। हाँ, यहाँ से ए और बी का रेशियो दिखाई दे रहा है तो दोनों होमोजीनियस है तो समानुपाती हो ही जाएगा, मतलब दोनों का। क्वेश्चन नंबर इसका 2 दिया गया है कि ए बी के अनुक्रमानुपाती है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी के अनुक्रमानुपाती होगा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। 22 नंबर सवाल में a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 पुट करो तो d का मान आ जाएगा और d का मान जो आएगा वो 6 आएगा। ये तीनों का मान रखा जाता है तो यहाँ से आ जाएगा वो ad बराबर हमें bc आ जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 है और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान हमें पूछा गया है। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी का मान जो आएगा वो प्लस माइनस 3 आएगा, यानी -3 वाला ऑप्शन ही जो आ रहा है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों की संख्या जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, डाटा देख लेना पूरा। क्वेश्चन नंबर 25 में x का मान आप लोग ट्रिग्नोमेट्री है पुट कर लेना, x का मान 0 डिग्री तो आंसर जो आ जाएगा हमें 13 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है cot स्क्वायर थीटा माइनस √3 प्लस 1 इंटू कॉट थीटा प्लस √3 बराबर 0 है तो cot थीटा का मान 1 आएगा और एक वैल्यू जो आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थीटा का मान 45 आ जाएगा या 30 आएगा। 45 तो लिखना नहीं है, 30 रखेंगे तो साइन 30 और cos 30 को जोड़ेंगे तो √3 प्लस 1/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा माइनस 1 बराबर 0, यानी कि बराबर 1 लिख सकते हैं और tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होता है तो अल्फा प्लस बीटा 90 आना चाहिए, यानी कि 6 थीटा का मान तो 90 यानी π/2 तो थीटा का मान π/12 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है tan x को हम लोग लिख सकते हैं k sin x बाई k cos x बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले को इक्वेशन 1 मान लो, दूसरे वाले को इक्वेशन 2, तो k का वैल्यू जो आ जाएगा वो √2 आ जाएगा। तो sin थीटा प्लस cos थीटा √2 sin x, तो √2 sin x जो आएगा वो sin थीटा प्लस cos थीटा के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 3 और दूसरे वाले को ये लिख सकते थे 4 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस बराबर 0 है। ये आ जाएगा यहाँ से तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 3, हाँ यहाँ से तो sin थीटा का मान आएगा 1 और 3 आएगा, यहाँ से sin थीटा का मान आएगा -1 और -3, हाँ ये ना, और -1 और -3 और -3 तो होने का सवाल ही नहीं है। 1 और -1 तो हो सकता था लेकिन 0 से 90 के बीच में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। 1 होता लेकिन 90 को इंक्लूड करता, तब 90 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, यानी कि नो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 30 में x sin थीटा बराबर y cos थीटा दूसरे वाले से, तो cos थीटा को x और x के जगह cos थीटा और y के जगह sin थीटा हम लोग पुट करें तो सेटिस्फाइड कर रहा है पहला इक्वेशन। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ डाटा दिया गया है तो पूरा डाटा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ एंगल जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, ये d दूरी चलने पर एंगल जो मिल रहा है वो बीटा बन रहा है और ये ध्वज दंड की ऊंचाई ये गामा है, ये वाला भाग गामा है, ये h है, पूरी ऊंचाई दिया गया है h। तो यहाँ से हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या रिलेशन होगा, तो tan बीटा का वैल्यू आएगा h/p, इसको p मान लेते हैं, हाँ ये ना, और tan गामा का वैल्यू आएगा h/p, दोनों से p का मान बराबर है तो p का मान बराबर करेंगे तो क्या आएगा h/tan बीटा बराबर h/tan गामा, यानी कि h tan गामा माइनस h tan बीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। अगले कंडीशन में पूछ रहा है कि d का मान क्या होगा, तो ये बताओ d का मान पूछ रहा है। तो
हम लोग P प्लस डी को लिख सकते हैं, P प्लस डी को लिख सकते हैं H कोट अल्फा। हाँ ये ना tan अल्फा का मान निकाल करके कर सकते हैं ना, तो P प्लस डी आएगा। P का मान यहाँ से क्या आया है, P का मान जो आया है वो H कोट बीटा आ रहा है। हाँ ये ना, तो D का मान यहाँ से क्या मिलेगा, D का मान मिलेगा H कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 के लिए डाटा दिया गया है। 33 नंबर देखो, ए बी एक सीधी सड़क है जो H ऊंचाई वाले टावर के पाद P की तरफ जाती है। तो टावर का पाद P है, Q की दूरी P से X है, Q की दूरी P से X है और R की दूरी Q से Y है, R की दूरी Q से Y है। R Q की तुलना में P से ज्यादा दूर है। बात समझ में आई? यहाँ एंगल जो है वो थीटा है, तो ये 2 थीटा दिया है। अब ये बताओ कि एक्सटर्नल एंगल 2, इंटरनल एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज ये भी वाई हो जाएगा। ये H दिया गया है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाइपोटेनस जो होगा वो बेस से ज्यादा होगा, यानी कि y बड़ा होगा x से, और यहाँ से h स्क्वायर बराबर आएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक 35 का रिजल्ट हो गया, ये 34 का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 के लिए डाटा दिया है। वृत्त की दो समानांतर जीवाएं AB और CD 60 और 80 है। तो ये 60 है और एक 60 है और एक 80 है। तो यहाँ पर जो आएगा वो 40-40 आएगा, ये 30-30 आएगा। बीच की दूरी 10 है, एक ही तरफ है, तो ये मान लें कि ये 30-40-50 हो जाएगा और ये 40-30-50 हो जाएगा। त्रिज्या आ जाएगा 50, यानी कि D आ जाएगा हमें 100। 35 का आंसर आ जाएगा। 36 नंबर में कह रहा है कि AB जो है वो अल्फा कोण बनाता है और CD बीटा कोण बनाता है। तो AB 60 है, मतलब ये नीचे वाला है, AB 60 है, तो ये अल्फा कोण बनाएगा। तो ऐसे समझो कि ये 60 है, अल्फा कोण बनाएगा तो ये 30-30 तो होगा, ये अल्फा बाई 2 बनेगा। तो ये तो दूरी 40 है, तो tan अल्फा जो आ जाए अल्फा बाई 2 आएगा वो 30/40 यानी 3/4 आ जाएगा। और tan बीटा बाई 2 करेंगे तो ये बीटा बाई 2 आ जाएगा, तो 4/3 आएगा, यानी 4/3 माइनस 3/4 करेंगे तो हमें 7/12 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 के लिए कुछ डाटा दिया है। P बराबर x⁴ माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर, Q बराबर दिया है y⁴ माइनस z स्क्वायर x स्क्वायर, और R बराबर दिया गया है z⁴ माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3 रखेंगे, तो P का मान जो आ जाएगा वो -35 आएगा, Q का मान जो आ जाएगा वो 77 आ जाएगा, सॉरी 16 माइनस 9 -7 आएगा, और 16 माइनस 9 सॉरी 7 आएगा, और ये z का मान जो आ जाएगा 77 आ जाएगा, R का मान। और ये वैल्यू आप लोग पुट कर लोगे तो पूछा गया है px² प्लस qy² प्लस rz² का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे और ऑप्शन में पुट करेंगे तो आएगा x² y² z² इंटू p प्लस q प्लस r, ये ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है इसी डाटा से x² px² प्लस qy² प्लस rz² प्लस QR माइनस p² का मान क्या होगा, p² का मान क्या होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 686, ये आ जाएगा 539 माइनस 1225, यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो हमें 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 के लिए डाटा दिया गया है। एक शंक्वाकार टोपी मेज पर एक दूसरे पर रखी हुई है। यहाँ पर एक शंकु है, इसमें 2 गोला रखा हुआ है। एक पहला गोला ये है, दूसरा गोला ये है। कह रहा है कि छोटे वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। कह रहा है कि शीर्ष का कोण 2 थीटा है, तो ये तो थीटा थीटा मान लेंगे। ये दोनों 90-90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा।
ये 90 होगा तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा। टेंजेंट मान करके 90 मान लिया। हाँ, तो शंकु के शीर्ष का शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो ये बताओ, यहाँ से सिमिलरिटी अप्लाई करें तो इस भाग को हम लोग x मान लें, ऊपर वाले भाग तो केंद्र से वहां तक नहीं, केवल बाहर वाले भाग को x माने तो x प्लस r बटा में त्रिज्या r कर सकते हैं, मतलब ये ऊंचाई बटा में त्रिज्या, तो ये ऊंचाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी x प्लस 2r प्लस r, अब बटा में ये त्रिज्या कैपिटल R आ जाएगी, है ना। ये बताओ x बाई r प्लस 1 बराबर x बाई r प्लस 2r बाई r प्लस 1, ये दोनों तो कट जाएगा, है ना। क्या मिलेगा? 2r को एलसीएम ले लें तो xr बराबर xr प्लस 2r स्क्वायर आ जाएगा, यही ना आ जाएगा। x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 2r स्क्वायर बाई x r माइनस r आ जाएगा। अब x का वैल्यू मिल चुका है। हाइट हमसे पूछा जा रहा है कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई के लिए 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R प्लस x कर देंगे, तो क्या दिखाई दे रहा है? मान रख लेना, तो एलसीएम आएगा r माइनस r, तो ये बताओ कि 2 कॉमन करेंगे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और प्लस 2r स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा हमें 2r स्क्वायर बाई r माइनस r आ जाएगा, हो गया हाइट। अब ये पूछ रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो हाइट मालूम है, त्रिज्या क्या होगी क्योंकि थीटा पता है, तो tan थीटा होता है त्रिज्या बटा ऊंचाई, तो tan थीटा जो आ जाएगा वो त्रिज्या बटा में ऊंचाई जो आ जा रहा है वो 2r स्क्वायर, मतलब हाइट ही नाम दे दे, हाइट का मान निकाले ही है, तो जो त्रिज्या जो आ जाएगी वो शंकु की त्रिज्या, इसको r1 नाम दे दे, तो r1 का जो वैल्यू आ जाएगा 2r स्क्वायर tan थीटा बाई r माइनस r आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 के लिए डाटा दिया गया है कि AB पर C समद्विभाजित करता है, AB है C समद्विभाजित करता है, और AB AC BC 3 को अर्धवृत्त है, तो इस छोटे वृत्त, एक ऐसा वृत्त है, पूरा डाटा पढ़ना आप लोग, वृत्त खींचा गया जो S1 को आंतरिक रूप से, ये S1 है, ये S2 S3 है, कह रहा है कि S की त्रिज्या दिया गया है स्मॉल r, इसकी त्रिज्या दिया है स्मॉल r, S2 की त्रिज्या दिया है r, ये r दिया है त्रिज्या, ये त्रिज्या r दिया है, इसकी त्रिज्या r दिया है, तो ये r r, ये r r, यही ना हो जाएगा। तो ये बताओ कि स्मॉल r जो आएगा वो 4r बाई 6 आ जाएगा, टोटल लेंथ बाई 6 होता है, तो ये जो आ जाएगा यहाँ से 3r बराबर 3 स्मॉल r बराबर 2 कैपिटल R हमारा रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि S वृत्त का क्षेत्रफल m है, तो S वृत्त का क्षेत्रफल m है, यानी कि m जो आ जाएगा वो पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 r का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 4r स्क्वायर बाई 9 लिख सकते हैं। कह रहा है कि S1 का क्षेत्रफल n है, S1 का क्षेत्रफल, तो S1 का क्षेत्रफल आएगा 1/2 पाई 2r का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पाई भी रहेगा, तो 2 पाई r स्क्वायर की जगह हम लोग S1 को n मान ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमें 2n/9, तो 2n बाई बराबर 9m लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 के लिए, तो x माइनस a x माइनस b अपॉन में x प्लस a x प्लस b बराबर x माइनस m a इंटू x माइनस m b,
एक्स प्लस एम बी एम ए और एक्स प्लस एम बी कर लें। कुछ पूछा गया है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एम ए प्लस सॉरी एम ए प्लस एम बी प्लस एम स्क्वायर ए बी। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एम ए प्लस एम बी इन प्लस एम स्क्वायर ए बी। कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये तो 2 बार आएगा, हाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करें तो 2 बार एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और घटा देंगे तो 2 बार 2x ए प्लस बी आएगा। ये आएगा 2 बार एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी और ये आ जाएगा 2x एम ए प्लस एम बी, यही आ जाएगा। ये बताओ कि 2x कटा, a प्लस बी यहाँ से कटेगा तो m आ जाएगा, 2 यहाँ से कटा। पूछा क्या गया है हमसे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी पूछा गया है तो 1 बाई एम आ जाएगा। एक तो रिलेशन मिल गया, ऑप्शन डी आ जाएगा। अब x का मान पूछा गया है किसके बराबर होगा तो एम एक्स स्क्वायर प्लस एम ए बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा एम स्क्वायर सॉरी एम माइनस 1 और ए बी का कोफिशिएंट आएगा एम स्क्वायर माइनस एम, हाँ एम माइनस 1 यहाँ से एम से कटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर एम ए बी है, एक्स का वैल्यू जो आएगा वो प्लस माइनस अंडर रूट एम ए बी आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 के लिए डाटा दिया गया है एम कमरा प्लस एन यूनिट के लिए क्या आएगा और ऑप्शन दिया गया है 40 एम प्लस एन, 20 एम प्लस एन, 40 एम प्लस एन बाई 2 और 30 एम प्लस एन बाई 2। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 कमरा है और 240 यूनिट है, 8 रूम प्लस 240 यूनिट का खर्च जो आ रहा है वो आ रहा है हमें 400 रुपये, यही ना, और 6 रूम प्लस 200 यूनिट का खर्चा आ रहा है 320, यानी कि 8 तो 320 आएगा, 320 और 240 500 नहीं आ रहा है, हाँ यहाँ करेंगे तो 160 और 240 400 आ रहा है, यहाँ करेंगे तो 120 और 200 यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब फिर कह रहा है कि 7 कमरा 300 यूनिट मतलब 7 गुणे 20 प्लस 300 यूनिट यानी कि 440 रुपया आ जाएगा। तो दोनों आंसर हमारे आ जाएंगे 45 और 46। क्वेश्चन नंबर 47 और 48 के लिए डाटा दिया है, एवरेज दिया गया है तो यहाँ पर 3520 एवरेज दिया है, के का मान पूछा है तो ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 25 20 45 46 मतलब 2300 आ जाएगा ना, 2300 गुणे 5 प्लस 2800 गुणे 10 प्लस 3500 गुणे के प्लस 3800 गुणे 8 प्लस 4300 गुणे 2 प्लस 4800 गुणे 10। अब बटा में टोटल डाटा है 15 10 25 35 प्लस 3, यहाँ से के का मान निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर माध्यक पूछा गया है मतलब माध्यिका की बात कर रहा है तो माध्यिका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से निकाल लेंगे तो हमें 3383 लगभग आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए दिया है a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। ए बी सी वास्तविक और अलग अलग है तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x बराबर 1 रखने पर सेटिस्फाइड कर रहा है। 1 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a माइनस 2b a प्लस बी माइनस सी, सी तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा मतलब x बराबर 1 आ गया, अल्फा आ गया।
तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो 1 इंटू बीटा का मान आएगा ए प्लस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि दूसरा रूट जो बीटा आ जाएगा वो यही हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि समीकरण के मूलों में से एक मूल 1 से छोटा होगा यदि ए बी सी सभी धनात्मक हो। तो सभी धनात्मक रख लें, 1 2 3 रख लें, तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 रखेंगे 6x², तो 3 3 2 और 4 6x, 1 2 3 0 आ जाएगा। हाँ, तो x का मान जो आ जाएगा वो एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि हमेशा एक मूल 1 से छोटा होगा, ऑब्वियस ही बात है कि वो 0 आ रहा है, तो एक मूल 0 से छोटा आ जाएगा। समीकरण में ए बी सी तीनों ऋणात्मक रख लो, तो वो एक मूल हमेशा ऋणात्मक है, ए बी सी सभी ऋणात्मक है, तो ये नहीं आएगा, बात समझ में आई ना। तो केवल एक वाला ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन ए में है। 51 नंबर सवाल में कह रहा है कि 8 12 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ के कोने से गुजरने वाले गोले की त्रिज्या, यानी कि 2r जो आ जाएगा वो घनाभ का विकर्ण 8² प्लस 12² प्लस 24², यानी 28 आ जाएगा, तो इसकी त्रिज्या जो आ जाएगी वो 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है लैम्पशेड शंकु के आकार का, तो यहाँ पर ये त्रिज्या 30 दिया है, ये त्रिज्या 40 दिया है, बीच की दूरी 6 दिया है, तो ये तो 3 है, ये 4 है, एक के लिए तो 6 है, तो और 18 बढ़ा देंगे तब ना शंकु बनेगा। कह रहा है कि और कितना शीर्ष तक दूरी तय करना होगा, तो 18 तक दूरी और तय करना होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है 20% की दर से n सालों में 100 गुना हो जाएगा, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, तो 100 p बराबर p इंटू 1 प्लस 20/100 का पावर n होगा, p कटेगा तो 100 बराबर 6/5 का पावर n आएगा, तो 2 बराबर n log 12/10 को लिख सकते हैं, 2 गुणे log 2 प्लस log 3 माइनस 10 का मान तो 1 आ जाएगा, हाँ ये ना, तो ये आ जाएगा n गुणे log 2 का मान आ जाएगा 6.602 प्लस 0.477 माइनस 1, ये तो आ जाएगा 6 4 10, एक घटेगा तो 0.079 आएगा। हाँ, n का मान आ जाएगा 2/079, यानी कि 2000/79 आएगा, हाँ ये ना। ये बताओ, ये भाग देंगे तो 2 बार में 158, यानी कि 42 बचेगा, 5 बार में कटेगा यानी 25 दशमलव कुछ आएगा, तो 25 दशमलव कुछ आएगा, मतलब कि कम से कम 26 साल लगेगा, 25 साल से ज़्यादा लगेगा तो कितना साल हो जाएगा, 26 साल। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है समबाहु त्रिभुज के प्लेट को काट करके समषष्टभुज बना रहे हैं, तो ये तो आ जाएगा ए सारे ए आ जाएंगे, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो आ जाएगी हमें 3a आ जाएगी, और षष्ठभुज की भुजा जो आ जाएगी वो a आ जाएगी, तो √3/4 इंटू 3a का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3√3/2a², a² तो कट जाएगा, हाँ, और 3√3 कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 2, 9/2 और 3, यानी कि 3:2 जो आएगा हमें एरिया का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है C1 और C2 समान कोण, तो 60 गुणे π/180, L1 बराबर L2 है तो θ1 R1 करेंगे, R1 बराबर 75 गुणे π/180 R2 करेंगे, तो R1/R2 करेंगे तो 5 और 4 का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है कि ABC ये 41 है, BC 28 है, CA 15 है, तो हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया जो आ जाएगा वो 126 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो इसका एरिया आएगा 126/4 यानी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13 14 15 है, 13 14 15 है, तो लघुत्तम शीर्ष क्या होगा, तो इसका एरिया जो आ जाएगा
28 और 14 42, मतलब 21 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 बराबर 1/2, 15 गुणे हाइट कर देंगे दोनों तरीके से। जब ज़्यादा बड़ा वाला आधार होगा तब ना शीर्ष लंब कम होगा। हाँ, लघुत्तम शीर्ष लंब पूछ रहा है। यहाँ से हाइट जो आ जाएगा वो 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना। तो सिस्टम कहेगा तो हमेशा बड़े वाले पे, सबसे बड़ा शीर्ष लंब कहेगा तो छोटे वाले पे। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, वृत्त की परिधि व्यास से तो 2πr माइनस 2r का अंतर 16.8 दिया है। तो 2r कॉमन करेंगे तो 22/7 माइनस 1 16.8 है। तो 2r का मान जो आ जाएगा, वृत्त का व्यास ही पूछा गया है तो वो 7.84 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, AC कर्ण है तो AC कर्ण है 3√5 है। एक्स वाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है 45। हाँ ये ना बी है। हाँ? अब कह रहा है कि ए बी को दुगुना कर दे, मतलब 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 कर लें। ये बताओ 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 180 प्लस 5y स्क्वायर आ रहा है 225। 45 5 से घटेगा, 45 5 से भाग लगेगा तो 9, y का मान आ जाएगा 3x का मान आ जाएगा 6। 9y को तोड़ करके वो ले लिए। हाँ, और उसको फिर गुना करके 4 से आ गया 180 आ गया। अच्छा यहाँ से y का मान निकालिए। तो y का मान निकालिए तो x का मान मिल गया तो 6 और 3 मिला। 6 और 3 तो AB और BC का सम जो आ जाएगा हमें 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा कि एक बाह्य वृत्त है एक अंतःवृत्त है। ये 14 है तो ये 7 आएगा, ये स्मॉल r होगा ये कैपिटल R होगा। तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर आएगा 7 स्क्वायर। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल मतलब बीच का भी क्षेत्रफल आएगा πr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो पाई 7 का स्क्वायर करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, तो थीटा बराबर L/r करेंगे तो 9 π/180 बराबर L दिया गया है 14.3/8। तो ये तो 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 गुणे 20। दशमलव हटेगा एक 0 से, 11 से भाग देंगे तो 13 2 वाले तो नहीं 2 से कटेगा 2 L। हाँ तो R जो आ जाएगा हमें 91 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करो, थीटा बराबर L/r से ही बना है। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ये सवाल थोड़ा सा तुम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा। एक पुल की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो पुल यहाँ पर है, ये ऐसे है, पुल का मेहराब होने का मतलब ये पुल है, पुल का सेंटर जो है वो, और रोड ऐसे है पुल की, यहाँ पर कोई सेंटर है जहाँ से बन रहा है। कह रहा है कि पुल की चौड़ाई 40 है, 40 है मतलब ये 20 हो जाएगा, और मध्य भाग की ऊंचाई 8 है, मतलब ये भाग 8 दिया है। बस समझ में आई ना? तो ये बताओ कि ये यही तो R होगा, ये R माइनस 8 होगा। तो R स्क्वायर बराबर R माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर करेंगे तो R का मान तो 29 हो जाएगा। वैसे भी 20 से 29 से ट्रिपलेट होता है। हाँ, ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। हाँ, ट्रिपलेट का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिपलेट दिखाई देने की स्थिति नहीं दिखाई दे रही। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, ए बड़ा है बी बड़ा है सी से, ABC समकोण त्रिभुज है, तो 5 4 3 मान लें, ज्यादा बेहतर रिजल्ट होगा। और 5 4 3 मान करके चेक कर लेंगे तो -4b² c² हमें रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है, x के घनमूल और y के वर्गमूल व्युत्क्रमानुपाती है। x का घनमूल और y का वर्गमूल व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ y जो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी पावर 6 कर लेंगे तो x² और y क्यूब जो आना चाहिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पहला तो दिखाई दे रहा है x 8 है y 3 है, तो 8 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब, x नहीं पता है तो x का स्क्वायर, और क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो
3 से कटेगा तो ये 9 बार में एक्स स्क्वायर आ रहा है, 8 स्क्वायर गुणे 3 यानी एक्स का मान जो आएगा 3 का स्क्वायर है तो 8 3 का 24 हमारा एक्स का आंसर आ जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है 6 8 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो 6 8 10 है यानी कि 3 4 5 त्रिज्या के लिए तो 6 त्रिज्या होता था। टोटल सरफेस एरिया तो 4 पाई तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 16 25 और ये 36 आएगा, मतलब 50 से 36 है तो 100 से 72 आएगा। 100 से 72 आने का मतलब है कि एरिया में 28% कमी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है 4/3 पाई 3 का क्यूब पाई, बाह्य व्यास दिया है 10 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ऊंचाई दिया है 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, ये आ जाएगा 9, आर जो आ जाएगा स्मॉल आर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, तो 5 - 4 यानी कि 1 सेंटीमीटर हमें मोटाई मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है 1 2 3 वॉल्यूम दिया है 1 2 2 3 और 3 है, जोड़ने पर 3 है 5 है 4 है, ये 60 करो 120 करो 180 करो, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हें 20 40, ये आ जाएगा 48 72 और ये आ जाएगा 135 और 45, जोड़ देंगे तो 203 157 जो आ जाएगा वो दूध पानी का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में एलसीएम पूछ रहा है, तो x का मान 2 और y का मान 1 रखो, तो ये आएगा 21, ये आएगा 9 और ये आएगा 7, इसका एलसीएम जो आएगा वो 63 आ जाएगा, तो x पावर 6 माइनस y पावर 6 से ही सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 में ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, प्लस ये बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा x माइनस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड बटा में x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड, ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड बटा में x माइनस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, एलसीएम आएगा x प्लस वाई माइनस जेड, दोनों को जोड़ देंगे तो ये साफ दिखाई दे रहा है 2x आ जाएगा, वर्गेर तो कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें दिखाई दे रहा है tan a प्लस cot a आ रहा है 2, यानी कि a का मान तो 45 डिग्री हो गया, tan a का मान 1 आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर से लेकर के एक तो ये जो वैल्यू आएगा, मतलब पावर 1 तो नहीं दिया है, ये कह सकते हैं कि 1 1 1 n-1 पद, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा वो n-1 आएगा 70 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पर प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा दिया गया है 1, ये तो कट जाएगा, ये 1 माइनस और प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि पहला वाला तो सही है। दूसरा वाले को हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर साइन पावर 6 थीटा प्लस कोस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 होता ही है, ये भी सही है, देख लेना, थीटा का मान रख के भी देख सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। 72 नंबर सवाल में दिया गया है 7 साइन पावर 4 थीटा प्लस 9 कोस पावर 4 थीटा प्लस 42 साइन स्क्वायर थीटा हमें 16 दिया है, और tan थीटा का मान पूछा है 1√2√3 और 1/√3, यानी कि थीटा का मान आएगा 45। इसके बारे में अभी बात मत करो, ये जो आ जाएगा वो 60 आएगा और ये 30 आएगा, 30 रख के चेक करोगे तो ये आ जाएगा 7 गुणे 1/16, 9 गुणे 3/16, 9/16 और प्लस 42 गुणे 1/4 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 30 का मान, तो ये आएगा 7/16 और 81/16, 88/16 मतलब 11/2,
11/2 और 21/2 जोड़ेंगे तो 16 आ रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एंड थीटा का थीटा 30 रखने पर क्वेश्चन नंबर 73 देखो दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार की लंबाई 2a है, ऊंचाई h है, तो ये h है तो ये a आएगा। यहाँ पर एक वर्ग तीनों पर बना रहे हैं, आइए ना, तो इसकी का जो क्षेत्रफल आएगा वो 2a का स्क्वायर, ये तो आएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर रूप में आएगा कर्ण, ये आ जाएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 4a स्क्वायर इधर, ये आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू 2a इंटू h, जिसका आंसर आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 8h आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है ASP का मान दिया है a स्क्वायर बाई b माइनस ए सी माइनस ए, Q का मान दिया गया है b स्क्वायर बाई सी माइनस बी ए माइनस बी, R का मान दिया गया है c स्क्वायर बाई सी माइनस ए माइनस सी बी माइनस सी, तो a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3 रखें तो क्या मिलेगा, 1/2 माइनस 1 3 माइनस 1 यानी 1/2, b रखेंगे तो 4, c माइनस 1 यानी कि माइनस 1 नहीं 1 और माइनस 1 यानी माइनस 1, माइनस 4 आ जाएगा, c स्क्वायर यानी कि 9, a माइनस सी यानी कि माइनस 2 और माइनस 1 यानी कि 2। पूछ रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 9 1 मतलब 10/2 5, 5 माइनस 4 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आइए ना। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है a स्क्वायर माइनस में हम लोग b माइनस सी का स्क्वायर कर लें, प्लस a प्लस b माइनस सी, यहाँ से a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी कॉमन करेंगे तो ये आएगा a माइनस बी प्लस सी प्लस 1, ये आ जाएगा, तो एक फैक्टर जो आ जाएगा ये आ जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया है। 76 नंबर सवाल में दिया गया है तो 1/x प्लस a प्लस b बराबर 1/x को हम लोग इस साइड ले रहे हैं तो 1/a प्लस 1/b लिख सकते हैं, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस a प्लस b, x प्लस एक्स माइनस a माइनस b बराबर a प्लस b बाई ए बी आएगा। ये बताओ x तो कट जाएगा, माइनस a माइनस b है यहाँ से कटेगा तो माइनस 1 बार में मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी माइनस ए बी दूसरे साइड जाएगा तो प्लस ए बी बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से x का जो मान आएगा माइनस ए और माइनस बी आएगा, तो अल्फा माइनस ए आया, बीटा माइनस बी आया, मूल का तो नया मूल जो आना चाहिए वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो नया द्विघात समीकरण जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है x बराबर 6/7 माइनस 6/7 माइनस 6/7 माइनस 6/7 माइनस x, यही ना है, और हमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है 0 1 18 और 20। एक काम यहाँ पे करेंगे, यदि यहाँ से x से इसको 0 करेंगे तो x का मान जो आएगा वो 1 और 2 आएगा। x का मान कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 से बड़ा होना चाहिए तो 1 तो होगा नहीं, यदि 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 को सॉल्व करेंगे तो वो इरेशनल आएगा, देख लेना। 18 करके देखेंगे तो 16 भी इरेशनल आएगा, और 20 करेंगे तो यहाँ से x का मान 6 आएगा और माइनस 3 आएगा, माइनस 3 तो होगा नहीं, x 1 से बड़ा होना चाहिए। दूर रख के देख रहे हैं तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 6 रख के देखेंगे तो 7 माइनस 6 यानी 1 6/1 यानी कि 6, 7 माइनस 6 1 6 आता जाएगा और वो 6 आ जाएगा x का मान, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा। यहाँ से नीचे से बनाते जाएंगे तो सवाल नहीं, ऑप्शन से चेक करना।
क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, समान दिशा में है तो v माइनस 3 गुणे 5/18 गुणे 9 सेकंड लगता है, और v माइनस 4 गुणे 5/18 गुणे 75/8 सेकंड लगता है। यहाँ से 5/18 5/18 कटेगा, 3 से कटेगा 3 और ये 25, तो 24 v माइनस 72 बराबर 25 v माइनस 100, तो v का मान तो आ जाएगा 28, 28 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25 गुणे 5/18 गुणे 9 कटेगा 2, 125 बटा में 2, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 62.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है, एक वस्तु 20% लाभ पर बेचा गया, तो CP 5 आएगा, SP आएगा 6, यही ना आएगा 100 120। 20% कम में खरीदा गया, मतलब 80 में खरीदा गया, 6 में ही बेचा जाए, विक्रय मूल्य तो नहीं चेंज होगा, तो लाभ कितना होगा 2/4 यानी कि 1/2 को हम लोग 50% का लाभ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, 2s बराबर a प्लस b प्लस c दिया है, और हमसे पूछ रहा है s स्क्वायर प्लस s माइनस a s माइनस b s माइनस b s माइनस c प्लस s माइनस c s माइनस a का वैल्यू किसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 पुट करेंगे तो s का भी मान 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 9, ये आएगा 2 गुणे 1, c वाले तो 0 हो जाएंगे। हाँ, 11 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो 11 यदि हम लोग AB प्लस BC प्लस CA करेंगे तो हमें देख लो 11 मिलेगा। वैसे भी 11 किसी का स्क्वायर नहीं है और 2 3 का तो मल्टीपल होगा नहीं, तो ऑप्शन से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है, बेलनाकार बर्तन के अंदर कुछ पानी भरा है, गोले की त्रिज्या 5 है, तो 4/3 पाई 5 का क्यूब, पाई 10 का स्क्वायर, हाइट नहीं मालूम है, तो पाई से पाई कटा, 4 से 10 स्क्वायर कटेगा 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कटेगा तो h आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर, पानी की ऊंचाई बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, अर्धवृत्त के बड़े एक त्रिज्यखंड का कोण समकोण से छोटा होता है, नहीं, अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं में एक युग्म की भुजाएं बराबर है तो विकर्ण भी बराबर होंगे, तो पहला गलत है और दूसरा सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 में a प्लस b प्लस c का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है। तो ये बताओ, इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, माइनस में 3 घटेगा यानी कि एक को तो माइनस में हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और ये 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 के बराबर है। तो ये इतने भाग को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 a माइनस b का स्क्वायर, b माइनस c का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर, और प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 0 दिया गया है। तो ये कब बराबर होगा, जब सारे टर्म स्क्वायर में, क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो या तो सबसे 0 हो जाए तभी पॉसिबल है। तो a बराबर b बराबर c और x बराबर y बराबर z बराबर 0, जो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ABC बराबर होना चाहिए, यहाँ 0 होने का कोई कंडीशन नहीं है, बस बराबर होना चाहिए, एक्स वाई जेड में 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो B 90 डिग्री है, BC की लंबाई 10 दिया है, AC की लंबाई 12 दिया है, तो 144 माइनस 100 करेंगे तो 44 यानी कि 2√11 आएगा। इस B से AC पर जो लंब डाला गया है वो P है, तो 1/2 10 गुणे 2√11 बराबर 1/2 12 गुणे P लिख सकते हैं। 1/2 1/2 तो कटेगा, P का मान आ जाएगा 20√11 बटा में 12 यानी 5√11 बटा में 3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, PQRST का माध्य 280 है, तो P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T दिया गया है, 280 गुणे 5 करेंगे तो 1400 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि PRT इसका माध्य दिया गया है हमें
240, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 720 होगा। बाकी इन दोनों का सम आएगा 680। दो संख्याएं हैं तो यानी कि इनका जो एवरेज आ जाएगा वो 340 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 5 क्वेश्चन का डाटा दिया गया है। A B C D E F G 7 चचेरे भाई हैं। यहाँ पर एज और भार का अनुपात दिया है। डी की आयु A की 3 गुनी है, मतलब ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ये क्लियर है। इसके अलावा बी सी से उतना छोटा है, ये डाटा भी रहने दो। डी जी की औसत आयु 16 साल है, डी और जी की औसत आयु 16 साल है। हाँ ये ना 22 ना, 32 अच्छा डी जी 16 है तो 32 हो जाएगा। ए ई का 11 है तो 22 हो जाएगा, बीसी 22 हो जाएगा। बीसी का भार बराबर है, ए के आयु और भार का अनुपात 2/5 है। ए के आयु, ये आयु का अनुपात लिख रहे हैं और ये भार का, ये 2 और 5 है। फिर दिया है कि डी के आयु भार का अनुपात 9:20 है, तो ये 3 है 6 तो ऑब्वियस नहीं 9, ये 9 है और ये 20 है। ऑब्वियस ही बात है कि ये 3 गुना होगा, तो 2 का 3 गुना तो 6 होगा, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, इसको 18 कर ले और इसको 40 कर ले। इसका 3 गुना है मतलब ये 6 होगा, ये 6 होगा तो इसको तो 15 होना पड़ेगा, है ये ना। अब हम लोग डाटा लिखना शुरू करें। इसके बाद देखो भार वाले कंडीशन में देखो, ए का भार बी से 10 किलो कम है, ए का भार बी से 10 किलो कम है, ए का भार बी से 10 किलो कम है, यानी कि बी जो आएगा 25। आगे इसी डाटा में शुरुआत में ही है कि बीसी बराबर है तो सी भी 25 आएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, डी का भार ई से 4 किलो अधिक है, डी का भार ई से 4 किलो अधिक है मतलब 36। ई का भार एफ से 4 किलो अधिक है तो 32। एफ का भार जी से 4 किलो अधिक है तो 28। अब तो भार तो सेटल हो गया, अब उम्र सेटल करने देखा जाए। इसके बाद कह रहा है कि डी की आयु ए की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। सी बी से उतना छोटा है, मतलब बी माइनस सी बराबर ई माइनस जी बराबर डी माइनस ई। डीजी की औसत आयु 16 है, तो 16 है यानी कि 32 होना चाहिए, तो ये 14 हो जाएगा। डीई, तो यहां से ये बताओ 2E जो आएगा वो D प्लस जी आएगा, है ये ना। तो D और G जोड़ रहे हैं तो 32 आ रहा है, तो E तो 16 होगा, है? तो DE का अंतर जो आना चाहिए वो 2 का अंतर आना चाहिए। वहां से भी ए का औसत दिया हुआ 11 तो भी 22 हो जाएगा वहां से। तो BC का औसत 11 है ना, अच्छा AE का औसत 11 है, तो AE 22 होगा तो 6 11 16 22 हो गया। इसके बाद एक चीज और कह रहा है, तो यहाँ तो अंतर 2 का होना चाहिए, और B प्लस सी तुम्हें B और C का औसत दिया गया है, तुम्हें कितना दिया गया है 22, मतलब 11 तो 22 होगा, तो वेट इक्वल है। एज में देखो जोड़ने पर 22 आएगा, घटाने पर 2 आएगा, तो B 12 आएगा, C 10 आ जाएगा, हाँ क्या ना। इसके बाद बच क्या रहा है, F नहीं दिख रहा है, F का तो खैर F की जरूरत भी नहीं है। अब D का आयु वर्षों में ज्ञात करें, तो D का आयु वर्षों में यानी कि 86 का आंसर जो आ जाएगा वो 18। 87 में B C D E G B C 12 10 22 22 18 40 40 और 16 56 56 और 14 70 70 बटा में 5, यानी कि 87 नंबर का आंसर जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में देखो क्या दिया गया है, C और G के भार में कितना अंतर है, G और C के भार में कितने का अंतर है, 3 ना। C अच्छा वो तो है औसत नाम देख रहे हैं, अंतर 3 का है। फिर कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन में
कि ABCDEFG का औसत भार क्या होगा, तो 25 15 40 40 25 65 105 105 और तीनों जोड़ देंगे तो 32 3 96 आ जाएगा, तो 201/7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 के लिए डाटा देखो, अपर्याप्त डाटा के कारण F की आयु निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो F तो निर्धारित हुआ नहीं है, यानी पहला सही है। D और F का औसत भार E के भार के बराबर है। D और F का औसत भार तो 40 32 72 36 के बराबर है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बार AD का भार का अंतर अधिकतम है, तो A और D ऑब्वियस सी बात है कि AD का भार D सबसे ज्यादा है, A सबसे कम है, तो अंतर भी सबसे ज्यादा यही पे होगा। सही है, तीनों सही है, तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा 90 नंबर में। अगले 10 क्वेश्चन के लिए दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर दोनों कथन में से एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, दूसरे से नहीं, मतलब पहले से दिया जा सकता है, दूसरे से नहीं। बी दिया गया है कि दोनों में एक कथन का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, मतलब एनी वन। सी दिया गया है कि दोनों से उत्तर दिया जा सकता है लेकिन एक का उपयोग नहीं, मतलब कि ए एंड बी, मतलब पहला और दूसरा, ए एंड बी से दिया जा सकता है, मतलब पहला दूसरा से दिया जा सकता है मिल करके, एक अकेले से नहीं दिया जा सकता है। और डी ऑप्शन दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर दोनों का उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है, मतलब ए न एक से दिया जा सकता है न दो, मतलब एक दो मिला करके भी नहीं दिया जा सकता है। 91 नंबर क्वेश्चन में m दिया गया है, m को 1 - pq लिख सकते हैं और n को लिख सकते हैं pq + 1। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि m बड़ा है n से, तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के लिए तो 1 - pq बड़ा होना चाहिए pq + 1 से, तो ये तो p निगेटिव होना चाहिए, p निगेटिव हमेशा होगा ऐसा तो नहीं कह रहा है, और m बराबर np आ रहा है, ये इससे भी आंसर नहीं दिया जा सकता है, यानी 91 का आंसर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। 92 नंबर सवाल में कह रहा है कि अल्फा एक मूल दिया गया है -4 - √10/2 और एबीसी वास्तविक पूर्णांक है, तो बीटा जो आएगा वो -4 + √10/2 आएगा। कह रहा है कि गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा जो आएगा तो 16 - 10/4 यानी कि 3/2 आएगा, जो पहला स्टेटमेंट से तो गलत आ रहा है। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -1 है, मूलों का योगफल -1 तो नहीं आ रहा है, -8/2 -4 आ रहा है, तो 1 और 2 दोनों से नहीं दिया जा सकता है, यानी 92 का भी आंसर जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। 93 नंबर सवाल में दिया गया है कि 10 से विभाज्य 3 अंक की संख्या कौन होगी, तो 10 से जब भी विभाज्य होगा तो इकाई अंक तो 0 होगा, तो इकाई अंक 0 होगा मतलब x y 0 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अंक की संख्या है तो 100x + 0 10y + 0 लिखा जा सकता है, इसको संख्या ये मिलनी चाहिए हमें। यहाँ कह रहा है कि सैकड़े स्थाई बदल दिया जाए तो अंतर कम हो जाती है, मतलब सैकड़ा दहाई का स्थान बदल दे रहे हैं, तो 10y + 90x का अंतर, तो यानी कि x 90x - 90y आ रहा है हमें 180, तो x - y तो 2 आएगा पहले वाले स्टेटमेंट से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सैकड़े वाले अंक को आधा कर दिया जाए, सैकड़ों को आधा करेंगे तो आ जाएगा 50x। दहाई और इकाई को बदल दिया जाए, तो दहाई को यहाँ पर कर देंगे तो 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा y, यही आ जाएगा। दोनों का अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 50x + 9y और अंतर 336 घट जाता है, तो यहाँ से x - y 2 है ये दिया है, तो दोनों इक्वेशन तो अलग अलग है, सॉल्व करेंगे तो x और y निकाला जा सकता है, यानी कि दोनों के मदद से निकाला जा सकता है, किसी एक से नहीं निकाला जा सकता है, तो दोनों की मदद से निकाला जा रहा है और अकेले कोई एक सवाल का हल नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि x y z बराबर है, तो कथन पहला वाला जो है x² + y² + z² - xy - yz - zx
0 है, तो ये तो x बराबर y बराबर z होता है, ये तभी ये कंडीशन होता है। दूसरा कथन दिया है कि x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz जो आता है, xyz जो है वो 0 है। यहाँ कंडीशन होता है x + y + z बराबर 0 हो या x बराबर y बराबर z हो। तो दूसरा वाला तो एक कंडीशन मिल ही रहा है, मतलब किसी दोनों से आंसर आ रहा है, मतलब कोई भी एक जो है वो बराबर दे रहा है, यानी कि 94 का बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में x y z का अनुपात किसके बराबर होगा? x y z 0 नहीं है, तो x + z/y बराबर z/x और z - y/x बराबर x/z है। तो यहाँ पर तो दोनों को गुणा करें, मतलब बेसिकली इसका रेसिप्रोकल ये हो जाए, ये आ जाएगा x + z/y बराबर x/z - y, हाँ या ना, तो ये तो आ जाएगा xz माइनस xy + z² माइनस yz बराबर xy। कंडीशन दोनों को मिला करके ही तो ये कंडीशन मिलेगा। xy का मान रख दें तो z का मान निकाला जा सकता है, तो अकेले एक के लिए तो नहीं दिया जा सकता है, दोनों को मिला करके x और y दोनों का मान अलग अलग रख दें। जैसे x का मान हमने x और z का मान 3 और 4 रखा, 3 और 4 7, ये मान रख सकते हैं x और y का, तो z मिल जाएगा। तो ये कंडीशन आ जाएगा तो अनुपात निकल सकता है, यानी कि दोनों के मदद से दिया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा 95 में। 96 नंबर सवाल में दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल क्या होगा। एलसीएम दिया है 144, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा संख्या दिया है कि एक संख्या 72 है। तो ये बताओ कि पहली संख्या 72 है, तो 72 के लिए 8 × 9 लिख सकते हैं और ये 16 × 9 होगा। तो जो हमें दूसरी संख्या जब भी मिलेगी वो 16 मिलेगी, 48 मिलेगा, 144 मिलेगा, 16 के मल्टीपल मिलना चाहिए, 3 से कटे चाहे ना कटे। तो ये तीनों कंडीशन हो सकता है, तभी ना एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर योग तो निर्धारित नहीं, योगफल दो संख्याओं का योगफल निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 16 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 144 भी दूसरी संख्या हो सकती है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। दोनों के बाद भी नहीं दिया जा सकता है। ये कंडीशन दिया जाता कि नहीं, मतलब पहला मतलब कम वाला ही लेना है, सबसे छोटी, तो तब ज्ञात किया जा सकता है। 97 नंबर सवाल में दिया गया है 4 संख्याओं में बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत से अधिक है। तो ए बी सी डी 4 संख्याएं मान लें, ए को छोटा, ऐसे मान ले रहे हैं, हाँ जी ना। कह रहा है कि इन चारों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत, तो ए और डी का औसत चारों संख्याओं से औसत से अधिक है, तो a + b + c + d/4, ये तो कटेगा 2ad 2bc, मतलब 2ad आएगा, 2a आएगा, 2d आएगा, ad घटेगा, तो a बड़ा होगा ना, औसत से अधिक है, तो a + d बड़ा होना चाहिए b + c से, ये हमें लाना है। पहले कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी और दूसरी बड़ी संख्या का अंतर, तो d और c का अंतर दूसरी सबसे छोटी और के अंतर से कम है, ये b - a से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो दिखाई दे रहा है, पहले वाले से आ जा रहा है, पहले वाले से आ जा रहा है। सबसे बड़ी और छोटी का अंतर, सबसे बड़ी छोटी का अंतर मतलब कि b - a, और दूसरी बड़ी और दूसरी छोटी का अंतर से अधिक है, बड़ा हो जाएगा, तो ये c - b, यहाँ से आंसर तो नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि ए से दिया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। पहले वाले से दिया जा सकता है, दूसरे वाले से नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है a - b + c बड़ा है a + b - c से, तो a तो कट जाएगा, यानी कि 2c बड़ा होगा 2b से, तो c बड़ा होगा b से, c किससे बड़ा होगा, b से बड़ा होगा।
तो बी ऋणात्मक है, सी ऋणात्मक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस बड़ा होना चाहिए। दोनों ऋणात्मक हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है, दोनों धनात्मक हो जाए तो भी ऐसा हो सकता है। ये 98 का डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है 7 पेन प्लस 6 पेंसिल प्लस 5 कॉपी बराबर 210 है, और पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है 3 पेन 8 पेंसिल प्लस 7 कॉपी का दाम दिया है 210, और हमसे पूछ रहा है 15 पेन 21 पेंसिल प्लस 18 कॉपी का दाम कितना होगा। तो ये बताओ, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 पेन आएगा, 14 और ये 12, 1.5 गुना करेंगे तो आंसर निकाला जा सकता है। मतलब दोनों की मदद से आंसर निकल रहा है, यानी कि सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, त्रिभुज के व्यास को अर्धवृत्त बांधकर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर ये बताओ, कह रहा है कि अर्ध व्यास दिया है 20, व्यास 20 है, तो व्यास 20 है तो बहुत सारे समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ना, मतलब कुछ भी बनाया जा सकता है यहाँ पर। तो पहला से तो आंसर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन दूसरा दिया जाएगा कि नहीं, दो लघुत्तर भुजाएं 12 और 16 है, तो 12 और 16 है, ये 12 है 16 है, तो ये तो 20 होगा ही होगा। हाँ, तो पहला से नहीं दिया जा सकता है, ध्यान रखना है। तो पहला से नहीं दिया जा सकता है, लेकिन पहला दूसरा दोनों से दिया जा सकता है। 12 16 होगा तो 20 हो जाएगा, तो यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा।